महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई था। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष जी ने अपना वक्तव्य रखा और वो वक्तव्य जिसके कोई मायने ना राजस्थान की जनता से थे, ना उनका कोई सकारात्मक सोच था, ना उनका विकासोन्मुखी सोच था। उन्होंने अपना 40 मिनट का भाषण माननीय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द घुमाते रहे, नेहरू परिवार की चापलूसी और उनके बखान करने पर उन्होंने निकाल दिया। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि जिस शानदार तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्होंने जो उत्तर दिया और विपक्ष धराशायी हुआ। विपक्ष जो जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहा था, उसकी चुनौती उन्होंने स्वीकार की और उन्होंने कहा कि आइए, यदि आप में दम है तो 5 साल बनाम 2 साल के डॉक्यूमेंट पर सदन में चर्चा करेंगे। सदन में वो क्या चर्चा करेंगे? कांग्रेस के पिछले 5 साल तो उनके काले कारनामों से पूरी उनकी किताब भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने 2 वर्ष में इतना विकास कराया कि वो 5 साल क्या, वो 10 साल भी जोड़े तो नहीं करा पाए। चाहे हम युवाओं को रोजगार देने की बात करें, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात करें, चाहे किसान को समृद्ध करने की बात करें। किसान सम्मान निधि में 5 वर्ष में 12,000 करने का उनका संकल्प, जिसको 1.5 गुना तो कर ही दिया, 9,000 कर दिया। और हमारा संकल्प है हम उसको 12,000 करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच, गरीब कल्याण की योजना धरातल पर लाकर गरीब के उत्थान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रत्युत्तर में कही है। निश्चित रूप से राजस्थान विकास की गति दौड़ रहा है। आज राजनीतिक राजस्थान का एमओयू धरातल पर आ रहे हैं, काम हो रहा है। विपक्ष के पच नहीं रहा, और पच नहीं रहा तो बीच बीच में देखा होगा माननीय डोटासरा जी की जो स्प्रिंग लगी हुई है, वो बैठते ही नहीं है, बार बार खड़े हो रहे थे, बार बार खड़े हो रहे थे। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आपने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान को किस तरह से 50 साल पीछे ले गए। पेपर लीक की घटनाएं, घोटाले पर घोटाले, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, दुनिया भयावह स्थिति में जी रही थी, राजस्थान को रेपिस्तान लोग कहने लग गए थे। डोटासरा जी के ये दिमाग में नहीं आया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनौती स्वीकार की, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक इतिहास में ये चुनौती जो स्वीकार की है, ये वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसने राजस्थान के भले के लिए कुछ किया हो। वरना तो राजनीतिक क्षेत्र में लोग हमने चुनौतियों से बचते भागते हुए देखे। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनौती स्वीकार की है। मुख्यमंत्री जी की चुनौती स्वीकार करने पर जिस दिन बहस शुरू होगी ना, कांग्रेस के लोग सदन को छोड़ के भागते नजर आएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के साथियों को, आइए, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। आप भी सहयोग करिए। यदि थोड़ी बहुत भी आप में जनता के प्रति सोच है तो सकारात्मक रुख अपनाइए और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करिए। मैं समझ सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने पिछले जो बजट पेश किए और जिस तरह से विकास धरातल पर आया है, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का चारों डेवलपमेंट हो रहा है, बिजली की समस्या का समाधान हो रहा है, पानी की समस्या के समाधान के लिए चाहे ब्राह्मणी नदी का काम हो, चाहे हमारे राम जल सेतु लिंक परियोजना का हो, चाहे हमारे यमुना जल शेखावाटी में लाने की बात रही हो, सब पर एक सकारात्मक सोच के साथ डीपीआर बना करके कहीं बजट सैंक्शन करके हमने काम शुरू किए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और 11 तारीख को जो बजट आएगा, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की गति को और तेज बढ़ाने का काम करेगा। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए उसमें बजटीय प्रावधान होंगे। राजस्थान की जनता को खुशहाल करने के लिए बजट होगा। युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों के खुशहाली के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। लेकिन मैडम साहब, क्योंकि विपक्ष यही तो कह रहा है कि आपके काम धरातल पे तो नजर ही नहीं आ रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसको नजर नहीं आ रहे हैं उनको हम चश्मा दिला देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक योजना लागू की है, घोषणा की है कि विद्यालयों में हम दृष्टि चेक कैंप चलाएंगे। हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी कहीं दृष्टि में कहीं कोई अंतर है और वो चिकित्सकीय जांच में प्रमाणित होते हैं तो हम चश्मे देने का काम करेंगे। और विपक्ष के साथियों को यदि राजस्थान में विकास नजर नहीं आ रहा है तो उनको भी चश्मे देने का काम सरकार कर देगी, लेकिन विकास को देखो और जनता के साथ खड़े हो।